बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हमने एक तवील अरसे के बाद कुछ नई चीजें देखी हैं जो इस इलेक्शन के अंदर थी। मिसाल के तौर के ऊपर हमने बरादरी कल्चर टूटता हुआ देखा, हमने रिवायती सियासत को टूटते हुए देखा, हमने इलेक्टेबल्स को हारते हुए देखा, हमने यह भी देखा कि उम्मीदवार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंतखाबी निशान इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शन कैंपेन के लिए जलसा करना जरूरी नहीं है। और इसके बावजूद वो जमात जिसके ऊपर पाबंदियां हों, ये सब रुकावटें हों, उसके बावजूद वो जीत सकती है। अब एक नया एलिमेंट है। हमने पाकिस्तान के अंदर तो फिरकाबाजी बहुत ज्यादा देखी, फिरकाबाजी जिसको आप कहते हैं, एक इधर फिरका है, एक दूसरे के खिलाफ सियासत होती है। आज इमरान खान ने वो भी खत्म कर दिया। क्या ही कमाल बात थी कि आज एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले बैठे हुए थे और दूसरी तरफ मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन वाले बैठे हुए थे। ये दोनों दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इमरान खान के पास आए तो क्या हुआ? यह हुआ कि ये सभी लोग जो हैं एक चीज के ऊपर इकट्ठे हो गए। अब खबर पहली आपके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू देना चाहता हूं उस चीज से हटके। पहला ब्रेक थ्रू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। वो कह रही है जी हम 180 नशिस्तें जीते हुए हैं और हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, और ये वो बात पहले दिन से कह रहे हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने यही मौकिफ दोहराया है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अब कोई ये तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, बल्कि अब अदालतों को भी नजर आना शुरू हो गया है कि अगर गड़बड़ है तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर है कि उसको संभालना मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NH 46, 47 और 48। अब इन हलकों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार भी कह रहे हैं कि यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, उनका जीतना बनता है, ये नशिस्तें उनका हक है, ये उनको दी जाए। लेकिन जाहिर है कोई इसको मानने को तैयार नहीं था। यहां पे तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुरम नवाज कामयाब हुए थे और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपने ही स्टे ऑर्डर के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके ऊपर आज अपील दायर हुई और उस अपील के बाद फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया है। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए हैं जीत के, जिसका मतलब है कि आप मुस्लिम लीग नून की जो जीती हुई नशिस्तें हैं उसमें से 3 नशिस्तें कम कर दें, उसमें से 3 मजीद निकाल दें। और इस हवाले से मैं कामरान खान का ट्वीट पढ़ देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं नून लीग को ठीक ठाक झटका लगा है, कम से कम फिलहाल तो कौमी असेंबली की वैसे ही कलील नशिस्तों में 3 मजीद घट गई हैं। जिस अंदाज की दीदा दलेरी से धांधली हुई, अगर अदालतें वाकई ही हरकत में आ गईं तो नून लीगियों को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन नून लीग क्या कर रही है? नून लीग ये कर रही है, लाहौर में साकिब खरल साहब की एक वीडियो आती है जो उन्होंने जारी भी नहीं की, उन्होंने पोस्ट भी नहीं की, उनके इदारे ने चलाई भी नहीं है, वो किसी और ने लीक की या कोई और सामने लेके आया। उस पे मुस्लिम लीग नून ये नहीं कह रही कि लाहौर में उस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा मारा जाए, उसके मालिक को पकड़ा जाए, तहकीकात की जाए। मुस्लिम लीग नून बतौर जमात अरेस्ट साकिब खरल का ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त चला रही है। ये किसी सियासी जमात का तर्ज अमल होता है? और फिर मैं आपको बता दूं, रात 12 बजे मेरी साकिब खरल साहब से बात हुई, उसके बाद से हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो कहां पे हैं, वो खैरियत से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश की है, लेकिन फैमिली ने सिर्फ यह बताया है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। इन बिग ट्रबल का लफ्ज उनकी फैमिली ने मेरे साथ इस्तेमाल किया, लेकिन फर्दर वो बताने को कुछ पोजीशन में नहीं है कि साकिब खरल कहां है, वो अपने घर में है, महफूज है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या है। इस बारे में मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए जो ट्विटर हैंडल है वो ये जरूर बता रहे हैं कि उनके घर पे छापा पड़ा है। इसकी तस्दीक करना अभी बाकी है। मैंने आपको बताया, मैंने उनकी फैमिली से पूछने की कोशिश की है, उनकी फैमिली ने कुछ नहीं बताया सिवाय इसके, उन्होंने कहा कि हम एक बड़ी ट्रबल के अंदर हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून की परेशानी है क्या?
परेशानी यह है कि जीत के भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप जीते हैं, क्योंकि आप फेयर तरीके से जीते नहीं है। उस पूरे प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान है। और अब मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में उनकी 3 नशिस्तें वापस ले ली, जिसके ऊपर अगर कल वजीर आजम के उसके लिए आप बुला लें इलेक्शन के लिए इजलास, तो ये 3 लोग तो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। और इसको छोड़ के पंजाब असेंबली के मुतालिक भी खबर है कि वो आ जाएगी, फरवरी के आखिरी हफ्ते में वो इजलास बुलाने जा रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ आते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इमरान खान ने पाकिस्तान में जो सियासत की हैयत है वो तब्दील करके रख दी है। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उमर अयूब साहब जो नामजद वजीर आजम है तहरीक इंसाफ के, वो मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, और वहां पे वहदतुल मुस्लिमीन वालों की जो क़यादत है वो मौजूद थी, और जो सुन्नी तहरीक वाले हैं वो भी मौजूद थे। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर उनके तमाम जो अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल होंगे। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतल्लिक जो फैसला किया गया है वो उस पर साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि फैसला किसी एक फर्द का नहीं बल्कि पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM का मुश्तरका फैसला है। पाकिस्तान में रवादारी के कायल हैं, शिद्दत पसंदी की हिमायत नहीं करते। और इसी तरह से जो दीगर MWM वाले थे उन्होंने भी कहा जी हम तो कोई आज का इत्तेहाद नहीं है, पिछले 7-8 साल से इमरान खान के साथ है और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे। अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने क्या किया कि अपने अरकान को स्पीकर हाउस में तलब कर लिया है, जहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फनामे भरे जाएंगे और चंद मेंबरान ऑलरेडी जो है वो अपने हल्फनामे जमा करा चुके हैं जो जीते हुए हैं। दूसरी खबर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल की जाए। लेकिन इससे बड़ी खबर आपको यह दे देता हूं, इस इत्तेहाद से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लिस्टेड पार्टी है, यानी वो इलेक्शन कमीशन के कागजों में पार्टी है, उसको न कलअदम करार दिया गया न खत्म किया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनकी फहरिस्त से निकाला जाए। उस दरखास्त को लाहौर हाई कोर्ट ने भी खारिज किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट में और मखसूस नशिस्तें क्लेम करेंगे। अब अगली खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से बाकायदा रुजू कर लिया है। और उस रुजू का मतलब क्या है कि हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाए। अब पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है, यह एक बड़ा दिलचस्प मामला। चूंकि इत्तेहाद अब उनका हो गया है, तो उस इत्तेहाद को लेके जो पार्लियामेंटेरियंस वाला मामला था, जिसमें खासकर परवेज खटक वाली जमात, उसमें अली अमीन गंडापुर भी बोल चुके थे, आतिफ खान और शहराम तरके भी बोले कि जब तक महमूद खान और परवेज खटक हैं हम उनके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। और यही बात इत्तलात है कि इमरान खान ने भी बड़ी सख्ती के साथ मना किया था कि आप ये नहीं कर सकते। अब ये वो दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि अब इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, अदालतें क्या फैसला करती हैं। क्योंकि खैर से काजी फायज ईसा साहब ने तो जो काम करना था तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान छीन के, वो पाकिस्तान की तारीख में काले फैसले के तौर पे याद रखा जाएगा कि लोगों का जो आर्टिकल 17 के अंदर बुनियादी हक है वो मारा गया। ये दुनिया का एक मुनफरिद वाकया है कि अदालतें लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुनसिफ आला के ओहदे के ऊपर फाइज जो शख्सियत है उन्होंने उस चीज को शायद अपने हाथ में लिया। और वो तकरीर उनकी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां शरह खानगी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां इंतखाबी निशान का मतलब ये होता है वोटर के लिए आसानी पैदा की जाए। लेकिन काजी साहब है, कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहें तो उनके ऊपर इल्जाम लगे और वो खुद ही केस सुन लें। वो चाहें अपने केस के अंदर क्या कहते हैं कि वो खुद क्लीन चिट ले लें टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और चाहें जिस तरह वो खुद फरमा रहे थे कि जनाब मेरे ऊपर तो कोई कल को कत्ल का इल्जाम लगा दे, लेकिन अगर यही इल्जाम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर लगे तो उन नकवी साहब को फिर उनके खिलाफ पूरा इंतजाम हो जाए कि उनको सिस्टम में से निकालना क्यों है। जुर्म क्या है? जुर्म यह था
कि आपने कैसे इंतखाबात 90 रोज में करवाने की बात कर दी, कैसे आपने शरीफ खानदान के मॉडल टाउन की वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करने का नकवी साहब ने जुर्म कर बैठे थे। तो ये बहुत सारे जराइम थे। तो नकवी साहब ने ग्रेसफुली ये कहा कि बजाय इसके केस में मजीद किया जाए, वो तो निकल गए। लेकिन आजकल काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि इल्जाम सिर्फ नहीं, सबूत देना भी जरूरी है। लेकिन वो अपनी बारी मुख्तलिफ है। लेकिन जब उन्होंने इजाजुल एहसन साहब का या बाकी मामला थे, वहां शायद उनका क्राइटेरिया मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ हमें दिखाई दिया है। लेकिन चलिए, ये ओहदे, ये मनसब आते जाते रहते हैं, फिर तारीख का एक तयन है। काजी साहब ने जाहिर है अब जो फैसला देना था वो दे दिया, लेकिन उस फैसले के बावजूद पाकिस्तान के लोगों ने जो फैसला दिया है उनको अंदाजा हुआ होगा। वो इसीलिए उस दिन जब मैसेज कन्वे कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी। उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को किस किस के खिलाफ वोट डाला और क्या क्या पैगाम दिया है। उसमें शायद एक बल्ले का निशान वाला भी है, इतना ही कहा जा सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमर अयूब साहब है वो ये कह रहे थे कि देखिए, अगर तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम करेंगे। अब आप कहेंगे कि रिहाई के इकदाम कैसे हो सकते हैं? क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए तो क्या वो वाकईतन इमरान खान को रिहा कर सकते हैं? अब मैं आपको एक प्रेसिडेंट याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा, अभी नवाज शरीफ जब वतन वापस आए तो पंजाब हुकूमत ने उनकी एक सजा को सस्पेंड कर दिया था काबीना के जरिए। मोहसिन नकवी ने कहा देखिए ये तो तहरीक इंसाफ के दौर से होता आ रहा है, एक जो रेफरेंस था उसके अंदर। तो क्या वो इख्तियार अब भी हुकूमत इस्तेमाल करेगी? यही वो परेशानी है जिसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के रास्ते में तमाम रुकावटें जो है वो खड़ी की गई, चाहे वो बल्ले का निशान लेके की गई हो या अभी उनको मखसूस नशिस्तें। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, इसका तमाम तर क्रेडिट काजी फायज ईसा साहब को जाएगा कि लोगों ने कहा था कि हमारी पसंदीदगी तहरीक इंसाफ है, उनके हक में दिया था, लेकिन काजी साहब का एक फैसला जो है उनकी रुकावट आ गया। बाकी किरदार जो है उनका तयन जो है वो तारीख करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।